सीता नवमी व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्मधुरीण ब्राह्मण निवास करता था। उसका नाम देवदत्त था। उस ब्राह्मण की एक बड़ी सुंदर रूप गर्विता पत्नी थी। उसका नाम शोभना था। एक बार ब्राह्मण जीविका के लिए अपने गांव से दूर एक दूसरे गांव में भिक्षाटन के लिए गया हुआ था। उधर ब्राह्मणी शोभना कुसंगत में फंसकर व्यभिचार में लिप्त हो गई। अब तो पूरे गांव में उसके इस निंदित कर्म की चर्चा होने लगी, परंतु ब्राह्मणी शोभना ने तो पूरा गांव ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चांडालिनी बन गई। गांव जलाने के कारण उसे कुष्ठ रोग हो गया तथा व्यभिचार में लिप्तता के कारण वह अंधी भी हो गई। अपने कर्म का फल तो उसे भोगना ही था। इस प्रकार से वह अपने कर्मों के कारण दिनों दिन दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार दैवयोग से भटकती हुई वह कौशलपुरी पहुंच गई। संयोगवश उस दिन वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। सीता नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा करके मुझे कुछ भोजन दे दो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहते हुए वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई तो मेरी मदद करो, कुछ तो खाने को दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा, देवी आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल व्रत पारण के समय आना तो ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट पाना। परंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया। वह पापनी भूख से मर गई, परंतु इसी बहाने जाने अनजाने उससे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। अब तो परम कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापिनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह कामरूप देश के महाराज जयसिंह की महारानी कामकला के नाम से विख्यात हुई। उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिनमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। अतः सीता नवमी पर जो भी श्रद्धालु माता सीता का पूजन अर्चन करता है, उसे सभी प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्त होते हैं। जय हो सीता मैया की।